हाँ जी गाइज, तो क्या हाल है आप सबके। मैं बढ़िया हूँ। आई होप आप सब भी बढ़िया ही होंगे। तो गाइज मैं लद्दाख से वापस आ चुका हूँ और मैं निकला था घर से 24 जून को। और जो मेरी लद्दाख की सीरीज़ थी वो मैंने पूरी अपलोड कर दी है यूट्यूब पे। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज़ जाइए देखिए उसको। और मैं अभी बताने वाला हूँ कि मेरी लद्दाख ट्रिप का बजट क्या था और मैं कौन सी गाड़ी से गया था। अगर आपने वीडियोस देखी हैं तो आप समझ गए होंगे कि मैं कौन सी गाड़ी से गया था और हम कितने लोग थे, मेरा कितना खर्च आया वो मैं अभी आपको बता दूंगा। और कहाँ कहाँ गया था वो सब मैं अभी आपको बता दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और बताते हैं आपको कि मेरा कितना खर्च आया लद्दाख ट्रिप पे। मैं निकला था 24 तारीख को और 3 को शायद रात में मैं घर आ गया था। मुझे टोटल लगे हैं 10 डेज़ और 9 नाइट्स। सो गाइज़ हम लोग गए थे ऑल्टो से। 2010 मॉडल ऑल्टो है और ठीक है हमारी गाड़ी। ऑल्टो से हम लोगों ने लद्दाख सर्किट कंप्लीट किया है। वैसे लोग मैंने ये सोचा था कि लोग कहते थे कि बाइक कौन कौन सी पहुंच जाएगी। बाइक जो है लोग स्प्लेंडर भी ले गए हैं, प्लेटिना भी ले गए हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऑल्टो से लद्दाख सर्किट कंप्लीट करूंगा। पहले मैं भी अपनी बाइक से ही जाने वाला था NS 200 से, लेकिन फिर पता नहीं अचानक से क्या हुआ, मेरी ट्रिप कैंसिल हो चुकी थी। और मतलब 22 जून तक मेरी ट्रिप बिल्कुल कैंसिल हो चुकी थी। मैं जाने वाला नहीं था क्योंकि सारे फ्रेंड्स ने मेरे मना कर दिया था कि वो नहीं जा रहे हैं। और फिर 23 तारीख को मेरी साड़ू से बात हुई। साड़ू ने कहा कि ऐसा है तू प्लानिंग कर। शाम को फ़ोन आया, हाँ 23 तारीख को, 23 जून को साड़ू ने कहा कि ऐसा है तू प्लानिंग कर, हम चल रहे हैं। तो फिर 23 तारीख को रात में ही मैंने सारी प्लानिंग की, सब कुछ। वैसे मेरा प्लान कैंसिल था बिल्कुल, हम लोग का जाने का कोई भी प्लान नहीं था। मेरा बहुत ज़्यादा मन था, बाकी दोस्तों ने मना कर दिया, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद ने साड़ू ने कहा कि ऐसा है तू प्लानिंग कर, हम चल रहे हैं। रात में मैंने सारी प्लानिंग की, सारे कपड़े वगैरह पैक किए, सब कुछ किया। सुबह हम लोग 11 बजे, मतलब सुबह क्या, दूसरे दिन हम लोग दिन में 11 बजे घर से निकला मैं। हम लोग को बरेली में, हाँ शाहजहाँपुर से बरेली पड़ता है, तो बरेली में कुछ काम था। लैपटॉप साड़ू का वहीं पर रखा हुआ था, तो वो लैपटॉप उठाना था। उसके बाद में और भी थोड़े बहुत सामान थे वो हमको लेने थे, जो हम लोगों ने पहले नहीं लिए थे क्योंकि हम लोग की ट्रिप कैंसिल हो चुकी थी। हुआ ये कि उनके पास समय थोड़ा कम था साड़ू के पास में, लेकिन उन्होंने एंड टाइम पे कहा कि ऐसा है तू चल, हम चल रहे हैं साथ में। तो कोई बात नहीं, फिर हम लोगों ने वो ट्रिप प्लान की और 24 तारीख को शाम को 4 बजे हम लोग निकले हैं बरेली से। उसके बाद में हम लोग निकले हैं। साड़ू जो है गाड़ी कम ड्राइव कर पाते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत चला लेते हैं। मतलब ज़्यादा जब मेरे हाथ मतलब पैर वगैरह में दर्द होने लगा था तब उन्होंने गाड़ी चलाई थी। तो हम लोगों ने पहले दिन कवर किया है 1200 किलोमीटर। मेरे घर से श्रीनगर जो है 1200 किलोमीटर पड़ता है। मैंने 24 तारीख की फुल नाइट गाड़ी चलाई है और 25 तारीख को शाम को, हाँ 25 तारीख को शाम को हम पहुंच गए थे श्रीनगर, जिसमें हम लोगों ने लखनपुर बॉर्डर, जम्मू वगैरह ये सब क्रॉस करते हुए 25 तारीख को हम लोग रात में 10 बजे के अप्रॉक्स पहुंच गए थे हम लोग श्रीनगर। और गर्मी बहुत ज़्यादा है, फ़ैन वगैरह ऑफ करके बैठा हुआ हूँ। तो 25 तारीख को हम लोगों ने स्टे किया था श्रीनगर में और हम 2 बंदे थे, आपको पता ही है, हम और साड़ू। तो श्रीनगर में मैंने स्टे किया था। तो अब बजट की बात करते हैं, मतलब ज़्यादा देर ना करते हुए बजट की बात करते हैं। तो श्रीनगर में मैंने स्टे किया था गुलाब रिजॉर्ट में, जो कि मुझे पड़ा था 800 रुपये का रूम। और सेकेंड डे हम लोग निकले थे कारगिल के लिए, लेकिन हम लोग कारगिल नहीं पहुंच पाए थे। अगर आपने वीडियोस देखी हों तो आपको पता होगा कि हम लोग क्यों नहीं पहुंच पाए थे। तो जोजिला पास हम लोग क्रॉस कर दिया था, उसके बाद में हम लोग को प्रॉब्लम हुई थी। अगर आपने वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि हम लोग को क्या प्रॉब्लम हुई थी। और उसके बाद में हम लोग फिर वापस आ गए, सोनमर्ग में रुके। रात में मैं सोनमर्ग पहुंचा था 10 बजे। जोजिला पास से मैंने रात में गाड़ी ड्राइव की है, आप सोच सकते हो। और बारिश हो रही थी, वो अलग से, हमारी छोटी गाड़ी थी, लेकिन वहाँ पे पता है लोग बहुत अच्छे हैं। जैसे रात में एक जगह पे मैंने गाड़ी रोकी तो पीछे से एक गाड़ी आ रही थी, उसने देखा कि मेरी गाड़ी रुकी हुई है, तुरंत उन लोगों ने पूछा कि भाई कोई दिक्कत है। मैंने कहा नहीं भाई कोई दिक्कत नहीं है, हम बस ऐसे ही रुके हुए हैं। क्योंकि एक्चुअली हुआ ये था कि हमारा शीशा काफ़ी गंदा हो चुका था और विजिबिलिटी बहुत कम हो चुकी थी, बारिश बहुत तेज़ हो रही थी और मतलब थोड़ी प्रॉब्लम्स हो चुकी थी क्योंकि हम लोग की गाड़ी छोटी थी और ब्लोअर भी अच्छे से काम कर नहीं रहा था पहाड़ों पे, तो थोड़ी भाप वगैरह ज़्यादा जम रही थी। तो मैंने शीशा वगैरह रुक के साफ़ कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि भाई कुछ प्रॉब्लम। मैंने कहा नहीं भैया कोई प्रॉब्लम। तो उसके बाद में हम लोग सोनमर्ग पहुँचे। सोनमर्ग में हम लोग को कुछ भी स्टे, हम लोग रात 10 बज चुके थे, तो हम लोगों ने कहा कि ऐसा है अब यहाँ पर खाना वाना खा के यहीं सो जाते हैं, श्रीनगर हम वापस पहुँचेंगे कल, मतलब दूसरे दिन हम लोग वापस जाएंगे। तो सोनमर्ग में एक हरिंदर जी का ढाबा पड़ता है, वहीं पे हम लोगों ने खाना खाया
और उनसे पूछा कि यहाँ पे स्टे की कुछ व्यवस्था है, तो उन्होंने कहा कि ऊपर रूम है, आप चाहो तो देख सकते हो। तो हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने कहा कि रुकना ही तो है रात में, खाना तो हम लोग खा ही चुके हैं। तो वो रूम हम लोग को पड़ा 500 रुपये का। उसके बाद में सेकेंड डे हम लोग पहुँचे श्रीनगर। श्रीनगर पहुँचने के बाद में हम लोगों ने अपने RT-PCR टेस्ट कराए, 3 बार RT-PCR टेस्ट कराया, और जो हमारे होटल वाले भैया थे उन्होंने हमारी काफ़ी हेल्प की। उसके बाद में हम लोगों ने RT-PCR टेस्ट कराने के बाद में एक लैब थी, क्रेस्ट केयर लैब। अगर आप जा रहे हो श्रीनगर में और आपको टेस्ट कराना हो और सबसे जल्दी आपको टेस्ट चाहिए हो, मतलब टेस्ट चाहिए हो, टेस्ट रिपोर्ट चाहिए हो, तो आप लोग श्रीनगर में क्रेस्ट CREST क्रेस्ट केयर लैब है, वहाँ पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। उन्होंने 12 घंटे के अंदर हम लोग को रिपोर्ट दे दी। रात में 12 बजे, 12:15 बजे के आसपास हम लोग के फ़ोन पे मैसेज आ गया था कि योर लैब रिपोर्ट इज़ रेडी। तो हम लोग सुबह निकले फिर वापस उसी रास्ते के लिए। वही रास्ता हम लोगों ने 3 बार कवर किया है, जोजिला पास हमने 3 बार क्रॉस किया है इस लद्दाख राइड पे। तो फिर हम लोग निकले कारगिल के लिए। हम लोग कारगिल पहुँचे हैं शाम को, और कारगिल में जो हम लोग को रूम मिला था वो था 900 रुपये का, और श्रीनगर वाला तो मैंने आपको बताया था, गुलाब रिजॉर्ट 800 रुपये। और फिर कारगिल में हमने रूम लिया अफजल गेस्ट हाउस। फिर उसके अगले दिन हम लोग निकले हैं लेह के लिए, और लेह में हमने लिया था रूम, वो था 1200 रुपये का। से मतलब ज़्यादा महंगा रूम हम लोग नहीं ले रहे थे, हम लोग अपना बजट मेंटेन करके चल रहे थे। और उसके बाद में फिर उसके अगले दिन हम लोग निकले हैं न्यूब्रा के लिए। न्यूब्रा होता एक्चुअली ये था कि हम लोग की 6 बजे आँख खुल जाती थी सुबह, तो हम लोग 7 बजे तक होटल से निकल लेते थे, और कहीं भी आगे जाके मतलब रास्ता कवर करने के बाद ही हम लोग कुछ खाते पीते थे। चाय तो मैं पी लेते थे, चाय तो वहीं पे पी लेते थे होटल में ही। रास्ता कवर करने के बाद में हम लोग कुछ खाते थे। जैसे हम लोग वहाँ से लेह से निकले तो 9, साढ़े 9 बजे तक हम लोगों ने खारदुंगला पास क्रॉस कर दिया था, और उसके बाद में जो आगे कौन सा पुल्लू पड़ता है उसमें हम लोगों ने नाश्ता किया था। और फिर हम लोग गए न्यूब्रा। 1 बजे हम लोग न्यूब्रा से फ्री हो गए थे। फिर हम लोगों ने कहा कि अब क्या करें, और आगे हम लोग का तुरतुक का प्लान था नहीं, क्योंकि एक ही बार में सब चीज़ें घूम लोगे तो फिर दोबारा आने का मज़ा ही ख़त्म हो जाएगा। तो हम लोगों ने कहा कि अब ये सब जो है अगली बार एक्सप्लोर करेंगे। फिर हम लोगों ने सोचा कि ऐसा है, यहाँ पे रुकने से कोई फ़ायदा नहीं है, और पेंगोंग का रास्ता जो है 6 घंटे का है। तो हमने कहा ऐसा है, पेंगोंग चलते हैं। फिर वहाँ से हम लोग 2 बजे के अप्रॉक्स पेंगोंग के लिए निकल लिए। और पेंगोंग वाली अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो भाई अल्टीमेट नज़ारे थे उस पर, और इतनी ज़्यादा वाटर क्रॉसिंग थी। कैसे हमारी ऑल्टो निकली है वहाँ से, आप लोग अगर वीडियो नहीं देखी तो आप ज़रूर देखना, बहुत ही मज़ा आया था उस रूट पे हम लोग को। फिर हम लोग पहुँचे पेंगोंग। पेंगोंग में हम लोग को होटल मिला 1300 रुपये का। होटल क्या, वहाँ पे टेंट टाइप होते हैं, वो टीन शेड होता है, मतलब बढ़िया सा इंतज़ाम बढ़िया होता है। लेकिन वहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा थी, हम लोग 2-3 रज़ाई ओढ़े लेटे हुए थे। उसके बाद में पेंगोंग जहाँ जिस दिन हम लोग पेंगोंग पहुँचे थे उसके अगले दिन हम लोग निकले हैं वापस लेह के लिए। वही हम लोग का शेड्यूल था कि हम लोग की सुबह आँख जल्दी खुल जाती थी, तो 6 बजे के अप्रॉक्स हम लोग की आँख खुल गई थी। और फिर हम लोगों ने चाय वगैरह पी, 7 बजे हम लोग वहाँ से निकल लिए। 2 घंटे 2.5 घंटे पेंगोंग लेक के किनारे एंजॉय किया। फिर आराम से सेम रूट से हम लोग वापस गए दुरबुक तक। दुरबुक तक सेम रूट था। दुरबुक से एक रूट जो है वो न्यूब्रा के लिए चला जाता है, और एक रूट जाता है लेह के लिए बाया चांगला पास। और चांगला पास की भाई चढ़ाई बहुत तगड़ी है, रोड वहाँ पे है ही नहीं, आप लोग ये समझ लो। तो हम लोगों ने कैसे अपनी ऑल्टो चढ़ाई है वो भी आप वीडियो में देख सकते हैं। और बहुत ही मतलब मज़ा आ रहा था, हम लोग हर चीज़ का मज़ा लेते हुए चल रहे थे। हम लोग को ये लग रहा था कि हम लोग काफ़ी धीमे चल रहे हैं, लेकिन हम लोग बहुत तेज़ चल रहे थे। और मुझे नहीं लगता इतने कम दिनों में कोई मतलब सर्किट कंप्लीट कर पाया होगा। हम लोग के साथ में प्रॉब्लम भी हुई थी, वीडियो आपने देखी होगी तो आपको पता होगा कि हम लोग के साथ में क्या प्रॉब्लम हुई थी। और एक टाइम पे ऐसा हो गया था कि हम लोग की ट्रिप वहाँ से भी हम लोग वापस आने वाले थे, तो आप वीडियो में देख सकते हैं क्यों हम लोग वापस आने वाले थे, क्या प्रॉब्लम हुई थी हम लोग के साथ में। और फिर हम लोग पहुँचे हैं, उसी दिन हम लोग पहुँच गए थे कारू। कारू में पहुँच गया था 2 बजे के अप्रॉक्स, या फिर 1-1:30 बजे के अप्रॉक्स में कारू पहुँच गया था। कारू से हम लोगों ने सोचा कि लेह जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, हम लोग क्यों ना मनाली वाले रूट पे ही निकल लेते हैं आज ही, और जहाँ पे हम लोग को स्टे मिल जाएगा या फिर जहाँ पे अंधेरा होने वाला होगा वहीं पे हम लोग रुक जाएंगे। तो हम लोग वहाँ से निकले और पहुँचे। हम देखिए कारू से लेके पांग तक बहुत ही प्यारा रास्ता है, एक नंबर, मतलब बिल्कुल फुल प्लेन रोड है और कम पहाड़ है, पहाड़ ज़्यादा नहीं है। तो फिर हम लोगों ने क्रॉस किया तंगलांगला पास और पहुँचे पांग। पांग पहुंचने के बाद में पांग से लेके सरचू तक बहुत ही बेकार रास्ता है,
बहुत ही ज़्यादा वाला बेकार जिसे कहते हैं वो है। तो सरचू से पांग तक हम लोग को लग गए 4 घंटे और धीरे धीरे बज गया था 8 बज चुका था। इधर हम लोगों ने कारू से लेके 2 घंटे में हम लोग पहुंच गए होंगे पांग। रास्ता बहुत बढ़िया था तो हम लोगों ने गाड़ी खींच दी। और उसके बाद में सरचू में हम लोगों ने रात में स्टे किया। सरचू में हम लोग का स्टे पड़ा 500 रुपये का, पेंगोंग वाला था 1300 रुपये का। और सरचू में हम लोग को वही मिलते हैं टीन शेड जो होते हैं, उसी में लाइन से बेड लगे हुए होते हैं छोटे छोटे, उसी में हम लोग लेटे थे। 500 रुपये का 2 बंदों का पड़ा, क्योंकि हम लोग लेट गए थे। वैसे वो 200 रुपये बेड होता है, फिक्स है, सबको ही पता होता है, लेकिन कोई बात नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं यार, क्योंकि कोविड की वजह से टूरिस्ट वगैरह भी कम जा रहा है तो उन लोग को भी खर्चा, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, 150 रुपये की कोई बात नहीं होती है। फिर उसके बाद में सरचू के बाद में उसके अगले दिन हम लोग निकले मनाली साइड। मनाली के लिए निकले तो हुआ ये कि साड़ू को थोड़ा जल्दी आना था, कुछ काम था यहाँ पे। और सरचू से हम लोग सुबह ही दिल्ली की तरह 6 बजे हम लोग निकले। 6 बजे निकले तो आगे जो है बारालाचा से पहले, बारालाचा पास से पहले वहाँ पे हो रखी थी लैंडस्लाइड बहुत ही तगड़ी वाली। फिर क्या हुआ कि हम लोग जो है चेक पोस्ट, सरचू की चेक पोस्ट पे ही हम लोग को रोक दिया गया। सुबह 6:30 बजे हम लोग सरचू की चेक पोस्ट से, मतलब सुबह 6:30 बजे हम लोग सरचू की चेक पोस्ट पे पहुँच गए थे। सरचू से आप थोड़ा सा निकलेंगे तुरंत ही चेक पोस्ट पड़ती है। फिर वहीं पे हम लोग को रोक दिया गया। एक हमारे आगे गाड़ी लगी हुई थी, हैरियर वाले भैया थे हमारे मध्य प्रदेश के, उनसे हमारी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। और ठीक दूसरे नंबर पे हमारी गाड़ी लगी हुई थी। मतलब हम लोग इतना जल्दी निकले थे कि और कोई गाड़ी थी नहीं आगे। फिर उसके बाद में सरचू से हम लोग को छोड़ा गया है 3:30 बजे। 3:30 बजे शाम को, शाम के दोपहर में ही हम लोग को छोड़ा गया वहाँ से। फिर हम लोगों ने क्रॉस किया बारालाचा पास। बारालाचा पास क्रॉस करके हम लोग पहुँचे हैं मनाली। रोहतांग पास का हमारा प्लान था कि अगर हम जल्दी निकलते तो हम रोहतांग पास होके मनाली जाते, लेकिन वो हमारा प्लान कैंसिल हो गया क्योंकि लेट हो गए थे तो रात में रोहतांग पास जाना ठीक नहीं था। फिर हम लोगों ने कहा कि ऐसा है, अब हम लोग अटल टनल होते हुए चलते हैं। फिर अटल टनल होते हुए हम लोग पहुँचे हैं मनाली। मनाली में हम लोग का फिर रुकने का प्लान कैंसिल हो गया। फिर रात भर गाड़ी ड्राइव करके दूसरे दिन हम लोग आ गए अपने घर। तो ये तो हमारा था मतलब स्टे का। अब आते हैं पेट्रोल पे। पेट्रोल हमारी गाड़ी ने खाया 22,000 रुपये के अप्रॉक्स, माइलेज आप लोग जोड़ सकते हैं। और तेल जो है हाईएस्ट रेट 105 रुपये में भी हम लोगों ने तेल भरवाया था लेह में। और टोल प्लाज़ा जो है 1600 रुपये का टोल लगा मात्र, क्योंकि जो चंडीगढ़ वगैरह वाले और जो जम्मू वाले टोल हैं वो शायद वो बंद थे, क्योंकि शायद किसान आंदोलन की वजह से वो बंद चल रहे हों। तो हरियाणा वगैरह वाले सारे टोल बंद थे। हमारे यूपी में ही टोल लगे और वापस में यूपी में ही टोल लगे, और कुछ टनल वगैरह के टोल थे वो लगे। और 300 रुपये जो है कहीं पे, मतलब जहाँ पे टोल प्लाजा नहीं होते वहाँ पे कुछ लोग वो टैक्स वगैरह लेते हैं, 150 रुपये वो रास्ते में लगते हैं। तो टोटल टोल का कॉस्ट आया हमारा 1600 रुपये। और उसके बाद में आ जाते हैं फूड पे। देखिए फूड का मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने कुछ भी उल्टा सीधा ज़्यादा नहीं खाया, क्योंकि वहाँ पे अच्छा मिल भी नहीं रहा था। तो कुछ भी हम लोगों ने उल्टा सीधा नहीं खाया। बाकी हम लोग 2-3 दिन इतना परेशान हो गए थे कि हम लोगों ने सोचा था कि मनाली जाके हम लोग को पनीर खाना है। फिर हम लोग मनाली आके हम लोगों ने पनीर खाया। तो फूड की अगर बात करते हैं तो फूड में हम लोगों ने अगर 600 रुपये पर डे का आप जोड़ लो तो 6,000 रुपये, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है कोई बात नहीं, तो 6,000 रुपये आप जोड़ लो फूड का। तो ये हो गया हमारा टोटल 35,600 रुपये। अगर नॉर्मली आप जाते हैं आ जाते हैं, इसमें इंक्लूड करना होगा आपको इनर लाइन परमिट। इनर लाइन परमिट जो है वो पर पर्सन का अप्रॉक्स 500-600 रुपये पड़ता है। तो हम लोग के 1200 रुपये इनर लाइन परमिट के बने। और हम लोग 3 पानी की क्रेट जो है 2 बरेली से डालनी थी, एक हमने लेह में खरीदी थी, तो 3 पानी की क्रेट हम अपनी गाड़ी में रख के ले गए थे। तो वो अप्रॉक्स 500 रुपये की पड़ी, थोड़ी सस्ती पड़ जाती है अगर आप इकट्ठी खरीद लो। RT-PCR टेस्ट हम लोगों ने श्रीनगर में करवाया था 800 रुपये का। तो टोटल जो कॉस्ट हुआ है वो हुआ है 38,100 रुपये, 38,100 रुपीज़। 2,000 आप एक्स्ट्रा जोड़ लो, छोटे मोटे खर्चे आप जैसे कुछ खाना पीना चाय वाय सब ये इंक्लूड कर लो। उसके बाद में मतलब टोटल हमारा खर्च जो हुआ है वो हुआ है 40,000 रुपीज़ फुल लद्दाख ट्रिप में 2 बंदे। और अगर इसको डिवाइड किया जाए 2 से तो हमारी 20,000 पर पर्सन के हिसाब से ट्रिप निपट गई। और बाकी जो है आप गाड़ी की सर्विस करवा लें जो भी गाड़ी लेके जा रहे हों। और इसके बाद में मैं वीडियो बनाऊंगा कि मेरा लद्दाख का एक्सपीरियंस कैसा रहा ऑल्टो पे। और बाकी सब बढ़िया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। तो जी बाय बाय, इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ।
और मिलता हूँ ऐसी किसी अच्छी सी वीडियो के साथ में। बाय बाय।